नॉर्थ ईस्ट स्टेट मणिपुर में तकरीबन 2 साल से हालात सामान्य नहीं हैं। जातीय हिंसा के चलते आम जनजीवन पटरी से उतर गया है। सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद हिंसा की घटनाएं अक्सर ही सामने आती रही है। प्रदेश के हालात तो इससे ही समझे जा सकते हैं कि कई इलाकों में आवाजाही बंद है। अब गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में शांति बहाल करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने शनिवार 1 मार्च 2025 को मणिपुर की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है और निर्देश दिया कि 8 मार्च 2025 तक मणिपुर के सभी रास्तों पर जनता की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने इन रास्तों पर अवरोध या रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को भी कहा है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग में प्रदेश के राज्यपाल, होम सेक्रेटरी, वाइस चीफ ऑफ आर्मी, आर्मी कमांडेंट, बीएसएफ के महानिदेशक, सीआरपीएफ के डीजी, असम राइफल्स के चीफ के साथ ही अन्य सीनियर अफसर शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को नई दिल्ली में मणिपुर की सुरक्षा स्थिति पर एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की है। मीटिंग में अमित शाह ने निर्देश दिया है कि 8 मार्च से मणिपुर के सभी रास्तों पर जनता की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने रास्ते में अवरोध उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को भी कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने जबरन आगाही के सभी मामलों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जारी रखने का आदेश दिया है। इसके अलावा मणिपुर से लगते इंटरनेशनल बॉर्डर पर आवाजाही के लिए चिन्हित किए गए एक एंट्री पॉइंट के दोनों तरफ बाड़ लगाने के काम को जल्द पूरा करने को कहा है। अमित शाह ने रिव्यू मीटिंग में मणिपुर को नशा मुक्त बनाने के लिए नशे के काले कारोबार में लिप्त पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार मणिपुर में शांति बहाली के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हर संभव सहायता दे रही है। बता दें कि मणिपुर महीनों से हिंसा और अशांति के दौर से गुजर रहा है। हालात को देखते हुए प्रदेश में व्यापक पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि उपद्रवियों पर नकेल कसी जा सके और नॉर्मल लाइफ को फिर से बहाल किया जा सके। मणिपुर में हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह पर काफी दबाव था। उन्होंने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। मणिपुर में करीब 1.5 साल पहले हिंसा का दौर शुरू हुआ था। 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश में राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की बात पर जल्दी विचार करने को कहा था। इस आदेश के कुछ दिन बाद 3 मार्च 2023 को राज्य में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कई लोगों की जान भी गई। मणिपुर में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर द्वारा आयोजित एक रैली के हिंसक हो जाने के बाद प्रशासन ने शूट एंड साइट का ऑर्डर भी जारी किया था। इसके बाद प्रदेश के अधिकांश जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया और हालात को नियंत्रित करने के लिए सेना और असम राइफल्स के जवानों की तैनाती भी कर दी गई थी।